से ही पॉलिटिकल एनालिस्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं। और शुरुआत मैं गुरमीत सर आपसे ही करना चाहती हूं। 2 दिनों से बहस का दौर है। तमाम सवाल भारत की रक्षा नीति से जुड़े हुए, विदेश नीति से जुड़े हुए, कूटनीति से जुड़े हुए, ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम आतंकी हमले के बाद से लगातार विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रही थी। और अब जाकर सदन में जो जानकारियां सत्ता पक्ष की तरफ से दी गई हैं, क्या भारत के लोगों के मन में जो भी शंकाएं थी, जो विपक्ष के आरोपों से पता चलता था कि जनता की चिंताएं वो सरकार से उसके लिए जवाबदेही ढूंढ रहा था विपक्ष, क्या इन चिंताओं को जो है कुछ स्पष्टता मिल सकी है? मैं आज ही जो महादेव ऑपरेशन हुआ है, उसकी सफलता हुई है, इस पर आपकी टिप्पणी पहले। देखिए, पहली बात तो ये सवाल बार बार उठ रहा था, अगर आपने लास्ट में ऑपरेशन महादेव की बात की, यानी उन आतंकवादियों को मारने की बात जो सरकार ने आज जानकारी दी, और वो रिपोर्ट कल, कई घटना है वो कल रात से आनी शुरू हो गई थी कि जो आतंकवादी वहां पर एक्चुअल में शामिल थे, यानी जिन्होंने उस कृत्य को अंजाम दिया था, यानी वहां पर वो गए और उन्होंने पर्यटकों को मारा था, जी। उनको फाइनली जो है वो न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। और कल रात को मैं सुन रहा था तो ये था कि एक व्यक्ति उसमें से शामिल था। अब आज जिस तरह का बयान है उसमें संभवतः वो तीनों व्यक्ति शामिल थे। हालांकि उस पूरी घटना में तो अधिक लोग शामिल थे, उस पूरी कंस्पिरेसी में भी अलग अधिक लोग शामिल थे। जी। लेकिन निश्चित ही क्योंकि ये सवाल बार बार उठ रहा था कि जो एक्चुअल जिन लोगों ने उस कृत्य को अंजाम दिया, हम्म। वो लोग अभी भी फ्री घूम रहे हैं, तो सरकार के लिए एक बहुत बड़ा इसे हम राहत ही कह सकते हैं कि ऐसे दिन में जबकि सेशन चल रहा था, हम्म। और कल की डिबेट में भी आपने सुना होगा कि ये सवाल उठाया गया था। हम्म। सुप्रिया सुले ने भी उठाया था और लोगों ने भी उठाया था, जी। कांग्रेस की तरफ से भी उठाया गया था हम्म। कि उनको तो अभी तक आप मार नहीं पाए। और तो वो तो अब अगर जाहिर सी बात है, सरकार ने कहा है कि हमारे पास सबूत भी हैं, वैसे भी क्योंकि इस घटना के बहुत चश्मदीद गवाह भी थे, हम्म। तो उसके फोटोज और वो सब जब जारी होंगे तो वो भी उनको आसानी से उनकी पहचान शिनाख्त हो सकती है। जी। अब आपने पूछा सवालों के जवाब, देखिए सवालों के जवाब तो पता नहीं कब पार्लियामेंट से मिलने बंद हो गए इस देश में। और ये जो सवाल सिंदूर वाला है, इसमें देखिए शुरू से दो तीन बाकी बातें तो, ऑपरेशन क्यों रोका, युद्ध होना चाहिए था, क्यों नहीं पीओके ले लिया, ये सारी बातें तो देखिए कहने के लिए होती हैं, आज के समय में अपनी सच्चाइयां हैं उस समय की। हम्म। और कल गौरव गोगोई ने भी, हालांकि वो अच्छा बोल रहे हैं और अच्छे वक्ता के तौर पे उभरे हैं पार्लियामेंट में, जी। लेकिन उन्होंने भी ये कह दिया था कि युद्ध रोका क्यों, अगर पाकिस्तान उस पे आ गया था। तो मुझे नहीं लगता कि कोई और सरकार होती तो वो पाकिस्तान को मटिया मेट कर देती। वो और ये कहना टीवी के माध्यम से कि भाई टीवी से हमें ये लग रहा था, शायद उन्होंने ही कहा ये कि हमें लग रहा था हम सुबह कराची में उठेंगे, हम्म। और एक दो वक्ताओं ने और कहा कि जी मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे बाकी, तो इन बातों का कोई अर्थ, इसमें मोटे तौर पे बुनियादी सवाल तीन ही थे, जिनमें एक तो हल हो गया। जी। दो सवाल जो हैं उनमें एक सवाल का तो कोई जवाब है ही नहीं। सरकार ने अपनी तरफ से जितना भी डिनाइल कर ली, पर सवाल ये है कि जो चीज हाथ से निकल गई वो निकल गई। वो पहला बुनियादी सवाल ये है कि ट्रंप ने क्यों घोषणा की सीज फायर की। जी। अब ये एक तथ्य वाली बात है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता कि 2 घंटे बाद भारत सरकार के जो प्रतिनिधि थे वो आए, और उससे पहले ट्रंप ने वहां घोषणा कर दी हम्म। कि सीज फायर हो गया, और 2 घंटे बाद उनकी घोषणा सच निकल आई। जी। 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 वो सवाल लोगों के मन में भी है, हम्म। अपोजिशन भी उठा रही है, हालांकि सत्ता पक्ष उसको बार बार डिनाई कर रहा है। कल भी हम्म। जयशंकर साहब ने कहा कि 22 अप्रैल से लेके 17 जून तक या वट कोई बात नहीं हुई हम्म। प्रधानमंत्री। तो बात करने की तो वैसे जरूरत भी नहीं होती, हम्म। मैसेज पास करने, वैसे भी वाइस प्रेसिडेंट उनके लगे हुए थे। जी। तो जी। वो बात नहीं है, बात वो किसने करी नहीं करी, नेगोशिएशन चलती रही है, आज के समय में कोई बड़ी बात नहीं है। होनी भी चाहिए, वार्तालाप के चैनल तो खुले ही रहने चाहिए। हम्म। लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने जो पहले घोषणा करी उससे भारत सरकार को थोड़ा सा ये हुआ कि भाई एक तरफ जो है वो अमेरिका में बैठा व्यक्ति ट्वीट कर रहा है और जी। देश को वहां से पता लगा उनके ट्वीट से। एक सवाल तो वो था। और हम्म। दूसरा सवाल जो था, मैंने बताया ये वाला जो आतंकवादी क्यों नहीं मारे गए, क्यों नहीं पकड़े गए, हम्म। है ना, विफलता की बात भी बार बार कही, लेकिन वो महत्वपूर्ण सवाल था कि इतना समय हो गया वो कैसे निकल गए, क्या उन्होंने पाकिस्तान की बॉर्डर क्रॉस कर लिया। जी। और तीसरा जो महत्वपूर्ण बात थी वो थी कि जो विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि भारत को कितना नुकसान हुआ, जी। या राफेल जो है, और उसमें भी हम्म। क्योंकि जो हमारे सीडीएस हैं उन्होंने, आप जानती हैं कि सिंगापुर
में एक बयान दिया, बिल्कुल। और जाहिर सी बात है कि कुछ नुकसान हुआ। कल राजनाथ सिंह ने भी जो पेंसिल और पेन के उदाहरण से उसको समझाना चाहा, हम्म। तो वो ठीक है कि मार्क्स है। जहां तक ऑपरेशन की बात है, देखिए ये सेना ऑपरेशन करती है, नेता नहीं करते, और ना इनके बस में है। जी। इसलिए ऑपरेशन तो जो सामर्थ्य भारतीय सेना की है उस हिसाब से ऑपरेशन किया गया, हम्म। और उन्होंने निश्चित ही राजनीतिक नेतृत्व का ग्रीन सिग्नल होता है, सेना अपने आप एक्शन नहीं ले हम्म। सकती। और हमारे यहाँ तो सेना उस तरह से है भी नहीं पाकिस्तान की तरह जी। कि जहां पर राजनीतिक नेतृत्व का उतना दखल ना हो। तो निश्चित ही मोदी जी ने ये फैसला किया कि बॉर्डर पार करके हमला करना है। हम्म। लेकिन जो वो ऑपरेशन में किस तरीके से किया गया और उसमें क्या भारतीय सेना ने अर्जित किया, उसको लेके मुझे नहीं लगता कि किंतु परंतु अधिक होना चाहिए। क्योंकि बिल्कुल। सेना जब अपनी सामर्थ्य के मुताबिक अपनी बहादुरी से कोई ऑपरेशन करती है हम्म। तो उस पे किंतु परंतु नहीं। लेकिन ये ट्रम्प वाली बात, और अब नुकसान वाले में ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो लगातार ये कहते हैं कि हम ऑपरेशनल जानकारियां हैं, क्यों जी। सारी बातें बाहर, है ना। हम्म। राजनाथ सिंह ने भी कल समझाया राहुल गांधी को कि आप ये सवाल करिए, आप वो सवाल करिए, ये सवाल मत करिए। तो हम्म। ये लेकिन दोनों चीजें अभी अनसुलझी हैं। ट्रम्प वाले बिल्कुल। मामले पे तो बिल्कुल ट्रम्प वाले गुरमीत मामले में सर। तो सरकार अब कुछ कर नहीं सकती। बिल्कुल। ऑपरेशन सफल रहा, इससे क्या, आपके पास भी आऊंगी जी। गुरमीत सर, अनम्यूट कर ले सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अगर आप ये मेरे से कहें कि उस मैच को ना खेल के कोई पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हम्म। और मैंने पहले ही कहा कि अगर आज की तारीख में आप ये सोचे कि आप किसी देश को नक्शे से मिटा देंगे या खत्म कर देंगे, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। और हम्म। युद्ध से जैसे पहले जो हमारे भाजपा के दादा थे उन्होंने भी कहा कि युद्ध से नुकसान होता है, और रेटोरिक अपनी जगह है। जब हम बयान देते हैं कि जी हम धूल में मिला देंगे, हम मिट्टी में मिला देंगे, हमने मुंह हम्म। तोड़ जवाब दे दिया, हमने ये कर, ये चीज़ों का अपना एक सिंबॉलिक महत्व होता है। लेकिन जो जियो पॉलिटिकल जो सच्चाइयाँ हैं वो अपनी जगह हैं। हम्म। और अगर युद्ध लंबा चलता है तो उससे भारत को भी नुकसान होना था, पाकिस्तान को ज़्यादा होना था। जी। किसी को कम नुकसान होता है, किसी को ज़्यादा होता है, लेकिन नुकसान होता है। तो इसलिए सभी लोग जो समर्थन में होते हैं वो हमेशा, युद्ध जो है वो किसी नहीं, मसले पर का हल नहीं प्रोफेसर होता, गुरमीत, ये बल्कि सवाल इसलिए भी वाजिब हो जाता है जब आप पाकिस्तानी फिल्म कलाकारों पर पूरी तरह से बैन कर देते हैं, बायकॉट कर देते हैं, किसी तरह का कोई डायलॉग पाकिस्तान के साथ नहीं करते हैं, आप बार बार कहते हैं कि आतंकवाद, खून बहना, पानी बहना एक साथ नहीं हो सकता, तो फिर मैच खेलना एक देखिए, साथ जब कैसे पानी, संभव? मैं यही जी। कह रहा हूँ कि जब हम पानी को रोकते हैं जी। तो हम पाकिस्तान को किसी न किसी रूप में नुकसान की स्थिति में लाके उनको हम ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप इस तरह की गतिविधि करेंगे तो आपको क्राइसिस में आप आएंगे, है जी। ना। जो पानी रोकने की बात थी, जी। मैच से मैंने ये कहा कि मैच रोक के कोई इस प्रकार का कोई हासिल भारत कर लेगा, ऐसा नहीं है। खेल अपनी जगह है, और जी। बहुत सारी जगह आप जानते हैं। पहले तो आईपीएल अगर देखें आप, तो उसमें तो कितने सारे देशों के लोग आकर यहाँ खेलते हैं भारत में। जी। तो खेलों की अपनी अर्थव्यवस्था है, अपना सिस्टम है, और खिलाड़ियों के बीच अपना, आप जानते ही हैं जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे और जब कॉरिडोर बना था, तब नवजोत सिद्धू जो उनके मित्र हैं उसको लेकर भी बहुत सारी बातें हुआ करती थी। जी। जी। तो ये चलती रहती थी। जहां तक ऑपरेशन सिंदूर पोस्टपोन है, रुका है, ये पॉज है, ये बातें का भी कोई अर्थ नहीं है। देखिए, कल भी ये बात कांग्रेस के संभवतः गोगोई जी ने या किसी ने कही थी जी। कि जी आपने बालाकोट के टाइम पे यही कहा था कि हमने नेस्ता नाबूद कर दिए, है ना। और आपने उससे पहले जब हमला हुआ था उरी में और उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक थी तब भी कहा था। जी। और अब भी कह रहे हैं कि हमने नेस्ता नाबूद कर दिया, लेकिन उसके बाद भी बार बार हमले होते रहे। जी। और अभी भी हम ये कहें कि जी खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए, आतंकवाद खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये इन चीजों का, उसको आप पॉज के, असल बात यही है कि भारत और पाकिस्तान उसके बाद एक युद्ध की तरफ बढ़ रहे थे, वो युद्ध रुका। वो एक, मुझे लगता है कि सभी के लिए वो ठीक फैसला था, क्योंकि युद्ध करके, जैसे मैंने कहा कि वो जमाने गए, आज कोई हाथ से लड़ाई नहीं होती है आमने सामने, जी। अलग तरीके से लड़ाई होती है, दुनिया की तमाम शक्तियां उसमें इन्वॉल्व होती है। मोटी बात सिर्फ, मैंने फिर वही कहा कि युद्ध सीज फायर की बात नहीं। अभी वो बता रहे थे और भारत सरकार ने बार बार कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन किया। सवाल ये है कि या तो पाकिस्तान ने ट्रम्प को साथ में ही फोन मिला दिया कि हाँ जी हमने फोन कर दिया और वो मान गए और फटाफट आप अनाउंस करो, है ना। बिल्कुल। और भारत सरकार उसमें पीछे तो फिर भी रह गई, क्योंकि अगर मान लो इतना बड़ा निर्णय हुआ था,
टाइमिंग भी अगर आप देखेंगे तो उसमें ये बात कही गई कि लगभग 4 बजे फोन आया, अगर मुझे सही याद है, और 2 घंटे बाद जी, अनाउंसमेंट हुई है। थोड़ा तो संक्षेप वो 2 में घंटे गुरमीत सर, क्योंकि मैं बारी बारी से गुरप्रीत जी और जेबा जी, जी से तो भी मैं बस जी। यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, रेटोरिक अपनी जगह है राजनीति में, हम्म। और बयान देना अपनी जगह है, लेकिन ये अच्छी बात है कि जब युद्ध की बात हुई थी तो सभी पार्टियां एक साथ एक मंच पे खड़ी थी। बिल्कुल। यही नहीं, बल्कि जब भारत ने बाहर अपने डेलीगेशन भेजे तो उसमें भी विपक्ष के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, चाहे वो थोड़े बहुत राजनीति हुई शशि थरूर वगैरह को लेके। तो जी। जहां राष्ट्रीय हित की बात है वहां पर उस समय सभी ने एकजुटता दिखाई थी। बिल्कुल। और बाद में ये जो बयानबाजी है, ये तो देखिए, राजनीति जब तक अब आगे बिहार का चुनाव है ये तो चलती रहेगी। बिल्कुल। गुरप्रीत जी, सबसे बड़ा